सोचिए अगर आपके पास 60 दिन हो और आपको 550 मार्क्स स्कोर करना है तो क्या मुमकिन है? आपके दिमाग में ये सवाल आता हो तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी और अच्छे प्लानिंग से करते हैं तो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी एक स्ट्रेटजी, 60 दिन तक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या क्या रिसोर्सेस आपको फॉलो करने हैं जो कि 550 मार्क्स तक आपको इजिली दिला दे। तो ये जो 60 दिन है इसको मैं 3 फेज में डिवाइड करूंगा। फेज 1 में आपको क्या करना है कि फेज 1 आपका 1 to 20 डेज रहेगा, ठीक है। इसमें आपको जो आपकी बायोलॉजी, हमारा देखो मेन फोकस बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे रहेगा, तो आपको यहाँ पर बायोलॉजी को पूरी तरह से पढ़ लेना है। लाइक जितने भी चैप्टर इसमें हैं 10 यूनिट आपकी जो टोटल, इसको कंप्लीट कर लेना है रीडिंग करके, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो इसका बेसिक फाउंडेशन आपका और जो फॉर्मूलाज होते हैं इन्हें अच्छे से कर लेना है, चाहे आप वन शॉट देखें चाहे से कुछ भी देख के कर लें। फेज 2 जो हमारा होगा 21 to 40 डेज में, इसमें आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन क्या करना है? रिवीजन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं और थ्योरी जो आप पहले पढ़ चुके हैं इन्हें रीड करना है बहुत बार। और मॉक टेस्ट देना है आपको। इस समय आपको मॉक टेस्ट वीकली एक देना होगा ताकि आपको पता चले कि मेरी मिस्टेक क्या रह रही, मेरी गलतियां कहां रही, जिसके हिसाब से आप इंप्रूव करेंगे फर्दर, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है इन 40 डेज में और साथ में रिवीजन करते हुए चलना है। फेज 3 हमारा जो होगा 41 to 60 डेज में होगा और ये आपका फाइनल लैप है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जब आप रिवाइज करें, रिवीजन तो देखो कंटिन्यू करना ही है साथ में, तो जब आप रिवाइज करें तो इसमें आपको फोकस करना हाई यील्डिंग चैप्टर या हाई वेटेज चैप्टर्स पे। इससे क्या होगा, आपको तो पता है, आपने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन जो ज्यादा जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं अगर उसको आप बेस्ट कर लोगे तो आप इजीली ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। हर एक 3 दिन पे आपको टेस्ट देना है और उस टेस्ट को एनालाइज भी करना है। एनालिसिस टेस्ट का बहुत जरूरी है। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे उस टेस्ट, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी गलती क्या हो रही। और एनालाइज करके जो आपका वीक पोर्शन रह रहा उस पर ज्यादा फोकस करना है। जो ये मिस्टेक की बात कर रहा हूं, मिस्टेक टू अवॉइड, क्योंकि ये अगर आप मिस्टेक करेंगे प्रिपरेशन के साथ तो गारंटी दे रहा हूं मैं, आपका पूरा जो इतना स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं, 60 दिन का प्लान है, ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप बहुत दूर हो जाएंगे सिलेक्शन से, इस पे पूरा पानी फिर जाएगा। तो वीडियो अंत तक देखना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं हर एक सब्जेक्ट का डिटेल बता रहा हूं। मेन फोकस जो अपना रखना है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे रखना है, क्योंकि हमारा यहाँ से हमें इजिली हम गेन कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट समझने होते हैं और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं दिमाग में, और समय भी हमारे पास कम है तो उसको देख के हमें चलना है, जिसके हिसाब से मैं इसलिए बता रहा हूं आपको मेन फोकस आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। और जो आपके फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में जो आपके हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं, हाई यील्डिंग चैप्टर्स और जो फॉर्मूला बेस्ड जहां से क्वेश्चन आते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे कि डायरेक्ट फॉर्मूला रखो आपका आंसर आ जाता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट या आपको अंडरस्टैंडिंग की उतना जरूरत नहीं होती है। तो इतना चीज पे आपको मेनली फोकस करना है। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे जो हमारा बायोलॉजी के लिए क्या प्लान रहना चाहिए इन 60 डेज में, ठीक है। जैसे मैं बताया कि 3 फेज है जो, उसमें वो चीज करना है आपको। और यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर बायोलॉजी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 360 में 350 355 नंबर ले आए तो इजिली आप 550 मार्क्स तक के बारे में। तो बायोलॉजी में आपको डेली एक चैप्टर करना है, डेली 1 से 1.5 चैप्टर करना है। और ये आप चाहे वन शॉट देख के कंप्लीट कर लें किसी अच्छे टीचर का, या बहुत से लोग वन लाइन बाय लाइन भी कंप्लीट कराएं। 3 घंटा अगर आप डेली देंगे तो आप इजीली कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, लास्ट 10 ईयर्स के ज्यादा ना लगाना, क्योंकि ज्यादा आप चले जाओगे तो वहां एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन होते थे तो आप डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप थोड़ा बहुत टेंशन में होंगे, जिससे आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा। तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पे ध्यान देने हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये बच्चे भूल जाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट है, इसको साथ में करते चलना है। अब बात करें कि कैसे अप्रोच करें बायोलॉजी की। देखो, अगर आप रैंडमली उठा के पढ़ोगे तो आपको आपका दिमाग में क्या होगा कि आप कनेक्शन नहीं बना पाओगे। बायोलॉजी इज अबाउट कि आप चीजें लिंक करके जितना पढ़ोगे ना उतने ज्यादा आपको रिटेन रहेगी, क्योंकि चीजें रिपीट होती हैं, कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, हर एक चीजें। तो मैं अपने टाइम में पढ़ रहा था ऐसे, और ये बेस्ट तरीका है कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, देखो सबसे पहले आप बेसिक सेल वाली होल यूनिट कंप्लीट कर लो। वन शॉट वगैरह देख के 3-4 दिन में हो जाएंगे क्वेश्चन के साथ। अगर आप बेसिक सेल जो तीनों चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट कर लिए, इसके बाद आप जेनेटिक्स पे जाओ। अब जेनेटिक्स देखो, इसके बाद आप पढ़ोगे तो कितने फायदे हैं आपको।
फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स में आपको पूरा आपका सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा मेंडल वाले में। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पूरा आपका बायोमोलिक्यूल का पूरा लिंक मिल जाएगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद में आप चले जाओ बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी जब आप करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये तो जेनेटिक ही है, क्योंकि जेनेटिक और बायोटेक लगभग एक दूसरे से लिंक ही है। ठीक है, तो जेनेटिक आपका और बायोटेक एक दूसरे से लिंक है, तो इनको कर सकते हो। या तो आप दूसरा प्लान ये कर सकते हो कि आप सेल पढ़ने के बाद प्लांट फिजियो या तो ह्यूमन फिजियो पे चले जाओ। ये भी आपके लिए बहुत आसानी होगा और इजीली आप इन्हें डाइजेस्ट कर लोगे। आपको लिंक करके चीजें पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएंगी और ज्यादा रिटेन रहेंगी। ये होता है अपना एक बेस्ट वे में पढ़ाई करना। लिंक करके पढ़ो और बार बार चीजें रिवाइज करोगे। ऐसे पढ़ने से ना बार बार चीजें रिवाइज होती हैं, तो अगर बार बार चीजें रिवाइज होंगी तो आपके दिमाग में ज्यादा ही समय तक बैठी रहेंगी। और रिप्रोडक्शन वाली में आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो छोटा वाला चैप्टर है ना, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो ध्यान देना क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं उसको करना, तो उसको ध्यान देना। और इसमें डाइवर्सिटी वाले में आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप इकोलॉजी कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड मॉर्फोलॉजी। जो ये मैं 4-5 यूनिट ऊपर की बताया हूँ, लगभग 60% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं 4 यूनिट से, एंड रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चन होते हैं या 5-6 यूनिट से आपके आते हैं। तो ये आप बुद्धिमानी लगा के इन सबको कर लेना, ऊपर वाली को जिसको बताया हूँ मैं। सबसे ज्यादा तो आप जानते होंगे कि आपके जेनेटिक्स का कितना वेटेज है, 17-18 क्वेश्चन आता है। जब आप एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी आप कम समय में ज्यादा चीजें अचीव कर पाएंगे। आप पढ़े होंगे कि लोग ऐसा भी होते हैं, बहुत लोग, कि 20% मेहनत में 80% चीजें अचीव करते हैं। तो यही तरीके होते हैं ऐसे, क्योंकि वो स्मार्ट थोड़ा काम करते हैं, ना कि जो भीड़ चल रही भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मेन बात आती है कि भैया हम रिवाइज कैसे करें। तो देखो, रिवीजन करने का एक ही फंडा है, पहले आप रीड कर लो, ठीक, रीड कर लिए, उसके बाद उसे एक बार रिवाइज करो। रिवाइज कर लिए, अब क्या करो, रिवाइज करने के बाद या रिवाइज करने के दौरान जो मोटी हेडिंग्स होती हैं एनसीईआरटी में दी हुई, उसे लिख लो एकदम। लिखने के बाद इतना बड़ा हुआ, अब उसे आप एक्टिवली रिकॉल करो कि हाँ इसमें क्या था, इस टॉपिक में क्या था, इस टॉपिक में क्या था, इस टॉपिक में क्या क्या एग्जाम्पल थे, इसके क्या एग्जाम्पल थे, इसमें क्या दिया हुआ था। इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। इससे क्या होगा, आपका आपने रीड करा, रिवाइज करा और फिर रिकॉल करा, मतलब आपके दिमाग में चीजें रिटेन रह गई। यही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, और जब आप रिवीजन करें, जैसे मैं फेज 2 में आप रिवाइज कर रहे थे, मैं बताया था मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करनी है आपको, तो उस पे आपको मेनली फोकस करना है हाई वेटेज चैप्टर्स पे। ठीक है, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब हाई वेटेज चैप्टर है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको फेज 2 में इन्हें देनी है रिवीजन के दौरान, क्योंकि क्वेश्चन हमारे 60% यहीं से आने हैं। पढ़ना उन्हें भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन 60% तो हमारा 4 यूनिट दे रहा, तो हमें इस पे ज्यादा जोर देना होगा। समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट तो देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज करना है कि कहां से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन सा पोर्शन हमारा जो है कमजोर रह जा रहा है, क्या हमें दिक्कतें आ रही। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको एनालाइज करना है, टेस्ट ना कि लाके ऐसे फेंक देना। अब मेन बात आती है कि भैया केमिस्ट्री के लिए क्या करें। तो केमिस्ट्री में देखो, बेसिक चैप्टर जो है तीनों, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इन तीनों को आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं और ये आपके फाउंडेशन है। जो आपका फर्स्ट फेज में जो आपको करना है, इन फाउंडेशन चैप्टर्स को, बेसिक जो मोल है इसको करना है, ताकि आगे की चीजें जो है आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद में इनऑर्गेनिक आपका बायो की तरह है। अगर आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कर लिए तो लगभग 80% दुख आपका इनऑर्गेनिक का खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले आप जीओसी पढ़ लेना, क्योंकि जीओसी बहुत जरूरी है। जब तक जीओसी नहीं पढ़ोगे तब तक भेजे में कुछ नहीं जाने वाला, रटना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जीओसी पढ़ोगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी होगी और लंबे समय तक रिटेन रहेगा आपको। तो पहले आपको जीओसी कंप्लीट करनी है, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मूव करना है। और आपको बताऊं मैं, बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th में, वहां से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं और वो आपका लगभग जो बायोमोलिक्यूल है उससे लिंक है, तो चीजें आसान भी है। तो आपको बायोमोलिक्यूल करना है, भूलना नहीं है, उससे 2 क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, वो भी साथ में कर लेना, सॉल्यूशन कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना, केमिकल काइनेटिक्स कर लेना। ये 3 जब आप कर लोगे ना, 3-4 यूनिट, 3-4 चैप्टर, तो गारंटी दे रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें पकड़नी है आपको, ग्रेस्प करनी है, जो हमारी मोटी मोटी चीजें हैं जो आसान है हमारे लिए, तभी तो आपके आते मार्क्स आएंगे और 2 महीने में आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आती है बात, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन लगाना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा करनी है, अगर आपके पास समय बच रहा है तो आपको लगाने हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज जो एग्जाम्पल दिए होते हैं आपकी बुक्स में, जो रिएक्शंस होती हैं, उसे रटना है एनसीईआरटी। अब बात करते हैं जो आपको तकलीफ देती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देखो, फॉर्मूला वाले मैं बता रहा हूं इसमें कि जो फॉर्मूला बेस होते हैं या इजी होते हैं उनको करना है। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होता है। मॉडर्न फिजिक्स सबसे हलवा होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका लिंक हो जाएगा वहां, और
लॉजिक गेट जो होता है वो भी काफी आसान होता है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप 7-8 क्वेश्चन तो आपके मॉडर्न फिजिक्स से आ जाते हैं, यूनिट डायमेंशन मिला तो 8-10 क्वेश्चन हो गए। वेव एंड एसिज्म बहुत आसान है, 2-2 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। थर्मल फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आता है, ये भी काफी लिंक है आपस में और बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस आता है। कार्नेट इंजन हो गया, एफिशिएंसी वगैरह यही सब पूछते रहते हैं, बहुत आसान है, ज्यादा कोई मास्टर साइंस नहीं है इसमें। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियोमीटर, कार्नेट ब्रिज, ये यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिज्म में आप करना चाहो तो EMI कर लेना, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी थोड़ा ये दोनों लास्ट के चैप्टर हैं, इसमें कॉन्सेप्ट आपको जरूरत होगी थोड़ा। तो 25 क्वेश्चन यहाँ से मान लो, 30 से 35 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से, एंड आपका लगभग 350 मार्क्स उससे। तो ये टोटल आपके अगर जोड़ोगे ना तो ये लगभग 580 से 590 नंबर आराम से आप कर लोगे। अगर आपसे थोड़े बहुत सिली मिस्टेक भी हो जा रहे तब भी 550 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। और जो मैं एक बात बता रहा था आपको लास्ट में, शुरू में जो आपको बताया था कि जो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है कि इन दौरान जब आप लास्ट फेज में हो, इस फेज 3 में, कि अब हमें फाइनल लैब करना है, हाई वेटेज चैप्टर पे ध्यान देना है, तो आप करते हैं इसमें कि कोई कुछ बता दिया, कोई कुछ बता दिया, तो नई चीज पढ़ने लगते हैं। नई चीज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, पुरानी चीजों को बार बार रिवाइज करनी है, समझनी है और उन्हीं को बार बार करना है, मॉक टेस्ट देना है। नया चीज अवॉइड करना, कभी भी ना पढ़ना, ठीक है। और मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है, नहीं एनालाइज करोगे तब कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा पोर्शन वीक रह रहा, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे और गारंटी दे रहा हूं, इतना चीजें फॉलो करो, मेहनत करो, याद रखो चीजें, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और डेफिनेटली आप लोग अगर इतना फॉलो किए तो आप 550 मार्क्स बहुत आराम से गेन कर लोगे। लाइक करो यार वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी इंस्टा पे मुझसे अगर गाइडेंस चाहिए पर्सनल तो मिल सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टा आईडी, अगर आप चाहो तो मुझे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, और कुछ डाउट है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछो, बाकी ऑल द बेस्ट।